हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ब्लड वेसल्स के बारे में। कितने टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, उसके साथ साथ हमने पढ़ा था ब्लड ग्रुप्स कितने टाइप के होते हैं। आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, वेयर एज वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। एंड आर्टरीज एंड वेन्स दोनों में ही एक एक एक्सेप्शन केस था। आर्टरीज में पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वेयर एज जो वेन्स में पल्मोनरी वेन्स हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। उसके साथ साथ हमने देखा था कि किस तरीके से जो कैपिलरीज हैं वो फंक्शन करती हैं। ठीक है, कैपिलरीज जो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती है। अब आज के लेक्चर में हम देखेंगे हार्ट के बारे में, पंपिंग ऑर्गन, जिसे हम क्या कहते हैं, पंपिंग ऑर्गन। हार्ट ए पंपिंग ऑर्गन। ओके, सो हार्ट जो है एक ऑर्गन है, राइट, जो हमारी थोरेसिक कैविटी में लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, थोरेसिक कैविटी में बिटवीन द लंग्स, इन thoracic cavity between the lungs। इसकी जो साइज होती है वो हमारी फिस्ट के बराबर होती है। सो साइज इज ऑफ फिस्ट एंड इसके साथ साथ ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है। ठीक है, बिटवीन द लंग्स प्रेजेंट होता है, लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है। तो अब ये जो मैंने हार्ट का डायग्राम बनाया है वो जिस पोजीशन में मैं खड़ी हूँ उसके हिसाब से बनाया है। अगर ये मेरा लेफ्ट है तो मैंने इस पोर्शन को लेफ्ट कंसीडर किया है, और अगर ये मेरा राइट है तो मैंने इस पोर्शन को राइट कंसीडर किया है। और आपको भी डायग्राम जब भी एग्जाम्स में बनाना पड़े तो आपको भी इसी वे में बनाना होगा। ठीक है, अगर आप बना रहे हो तो आप जिस साइड लिख रहे हो तो उस साइड अगर आप राइट मेंशन करते हो तो दैट इज़ रॉन्ग। अगर मैं इस साइड खड़ी हूँ, इस तरीके से आपको फेस करते हुए खड़ी हूँ, तो मेरा जो लेफ्ट है वही हार्ट का लेफ्ट पोर्शन होगा, और जो मेरा जो राइट है वही हार्ट का राइट पोर्शन होगा। ठीक है, तो अब ये जो हार्ट है ये किससे बना होता है, कार्डियक मसल्स से। कार्डियक मसल्स से, ये वो मसल्स होती हैं जो हमारी पूरी लाइफ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। ठीक है, ये कभी टायर्ड नहीं होती, यही एक रीज़न है हमारा हार्ट पूरी लाइफ बीट करता है। ओके, दे नेवर गेट टायर्ड ऑफ बीटिंग, बिकॉज ये मसल्स ऐसी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन जो इनका फंक्शन है वो थ्रू आउट द लाइफ होता है। अब ये जो है 4 चेम्बर्स, जो हमारा हार्ट है वो 4 चेम्बर्स का बना होता है। एक है, दो हैं, एक ऑरिकल एंड दो हैं वेंट्रिकल। तो वन इज राइट ऑरिकल एंड अनदर इज लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, एंड जो वेंट्रिकल्स हैं वो भी दो हैं, दैट इज राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। Okay, now right ventricle and left ventricle. Okay, so इन्हें, ये तो हो गए चैम्बर्स। उसके साथ साथ ये जो दो चैम्बर्स हैं ये दो पार्ट में डिवाइड, दो हाल्फ्स में डिवाइड होता है। ठीक है, इसके दो हाल्फ्स होते हैं, एक होता है लेफ्ट हाल्फ और दूसरा होता है राइट हाल्फ। ये जो लेफ्ट एंड राइट हाल्फ है ये एक मस्कुलर टिश्यू से, एक मसल से सेपरेट रहते हैं, दैट इज नोन एज सेप्टम। ठीक है, जिस मसल से ये दोनों हाथ सेपरेट रहते हैं इसे हम क्या कहते हैं, सेप्टम। नाउ हर एक इसमें, ओके, दोनों ये वॉल्स चैम्बर्स हो गए, उसके साथ सेप्टम हो गया। अब ये सेप्टम क्या करता है, ये जो राइट साइड का हार्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कंटेन करता है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब जो
जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये राइट साइड का जो पोर्शन है वो डीऑक्सीजनेटेड कैरी करता है और जो लेफ्ट साइड का पोर्शन है वो ऑक्सीजनेटेड कंटेन करता है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड मिक्स ना हो, उसकी वजह से जो बीच में जो पार्टीशन होता है, जो सेपरेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेप्टम। और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है दैट इज़ द लार्जेस्ट चैम्बर। लार्जेस्ट चैम्बर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में फ्लो करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऑरिकल एंड वेंट्रिकल के बारे में। तो जो ऑरिकल है वो क्या है? रिसीविंग चैम्बर। ठीक है, और वेंट्रिकल क्या है? पंपिंग चैम्बर। ऑरिकल है रिसीविंग चैम्बर क्योंकि वो ब्लड को रिसीव करते हैं बॉडी में से, और वेंट्रिकल है पंपिंग चैम्बर जो कि ब्लड को पंप करते हैं बॉडी पार्ट्स में। ओके, नाउ अब ये जो लेफ्ट ऑरिकल ये जो राइट ऑरिकल है, राइट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ गेट प्रेजेंट होते हैं, वो 3 होते हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। एंड जो वॉल्व्स लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, और मिट्रल वॉल्व भी इन्हें कहा जा सकता है। ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व। अब 2 वेन्स हैं जो ब्लड को ऑरिकल्स में कैरी करती हैं, एंड दीज आर द लार्जेस्ट वेन्स, दैट इज सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, जो इंफीरियर वेना केवा है वो हमारी बॉडी के नीचे के पोर्शन में से ब्लड को हार्ट में लेके जाती है, वेरस जो सुपीरियर वेना केवा है जो हमारी बॉडी में से अपर पार्ट में से ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाती हैं। एंड ये जो वेना केवा है वो लार्जेस्ट वेन्स हैं। ठीक है, वेना केवा इज द लार्जेस्ट वेन इन आवर बॉडी। राइट, दोनों वेना केवा मिलके हमारी बॉडी के सारे ब्लड को हार्ट में लेके जाती हैं। दोनों की दोनों वेन्स हैं, लार्जेस्ट वेन्स हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? वेना केवा। नाउ अब जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल में एक आर्टरी जाती है। वेंट्रिकल जो है वो एक आर्टरी में ओपन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जो राइट वेंट्रिकल है वो जिस आर्टरी में ओपन होता है उसे हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो आगे जाके ब्रांच हो जाती है, एक जाती है राइट लंग में और एक जाती है लेफ्ट लंग में। तो ये तो हो गया लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, और ये है राइट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, और जो राइट वेंट्रिकल है वो ओपन होता है एक आर्टरी में, उसे हम क्या कहते हैं? आउर्टा। और आउटा जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में कैरी करके लेके पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, एंड आउटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी। तो जो वेना केवा है वो लार्जेस्ट वेन्स है और जो आउटा है वो लार्जेस्ट आर्टरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑरिकल इसकी। ऑरिकल्स जो हैं वो रिसीविंग चैम्बर्स हैं, उनकी जो वॉल्स हैं वो थिक होती हैं, थिन होती हैं कंपेयर टू द वेंट्रिकल्स, एंड ये क्या करती हैं? ये ब्लड बॉडी में से ब्लड को रिसीव करती हैं। जो राइट ऑर्टा है वो बॉडी में से ब्लड को रिसीव करता है, वेयर जो लेफ्ट ऑरिकल है वो लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। तो जो राइट ऑरिकल है वो बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, और जो लेफ्ट ऑरिकल है वो वो लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। वेयरएस हम बात करते हैं किसकी? वेंट्रिकल्स की। वेंट्रिकल्स को पंपिंग चैम्बर भी कहा जाता है।
तो ये जो राइट वेंट्रिकल है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑरिकल्स में से लेता है और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में पंप कर देता है, वेयरएज जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल से रिसीव करता है और ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, तो ये तो हो गए स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ हार्ट। हार्ट जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जब नॉर्मल कंडीशन होगी, एकदम रिलैक्सेशन होगा, जब हमारे हार्ट में ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स दोनों ही रिलैक्स पोजीशन पे होंगे। तो जब ये रिलैक्स पोजीशन पे होते हैं, चलो मान लो यहीं से शुरू करते हैं कि रिलैक्स्ड कंडीशन पे हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है वो वेना केवा के थ्रू जो है ऑरिकल्स में आ जाएगा। ऑरिकल्स जो हैं वो बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर लेंगे और वो पूरा भर जाएगा और धीरे धीरे ऑरिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएंगे, वो एक्सपैंड होने लग जाएंगे क्योंकि उसमें ब्लड भर रहा है, ब्लड का प्रेशर भर रहा है। ठीक है, और जो लेफ्ट ऑरिकल है उसमें लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फिल हो जाता है और वो भी कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं। दोनों में ये काम एक साथ ही होता है। ठीक है, दोनों ऑरिकल्स में एक साथ ही ब्लड फिल होता है। यहाँ पे राइट ऑरिकल में बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, वेयरएज लेफ्ट ऑरिकल में लंग्स में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। अब ऑरिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पे ब्लड प्रेशर बन रहा है और जब वहाँ पे प्रेशर बनेगा तो ये जो वॉल्व्स हैं, ये इस तरीके से जो वॉल्व्स हैं वो ओपन हो जाएंगी और जब ये वॉल्व्स ओपन हो जाएंगी, ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल्स में चला जाएगा और वेंट्रिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएंगी और ऑरिकल्स जो हैं वो रिलैक्स करने लग जाएंगे। जब वेंट्रिकल्स में ब्लड आ जाएगा तो वॉल्व्स जो हैं वो एकदम से क्लोज हो जाएंगी। दोनों साइड वही होता है, ऑरिकल्स में दोनों में प्रेशर बन जाएगा तो दोनों में के वॉल्व्स ओपन हो जाएंगे और ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। ठीक है, इधर हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं, इधर हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ब्लड आ गया, अब वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वेंट्रिकल्स में प्रेशर बन रहा है, तो जब इनमें प्रेशर बनेगा, जब इनमें कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एक जो आर्टरीज है, आर्टरीज में भी वॉल्व प्रेजेंट रहते हैं जिन्हें हम सेमिलुनर वॉल्व्स कहते हैं। और जब वेंट्रिकल्स में प्रेशर बनेगा तो वेंट्रिकल्स जो हैं वो ब्लड को एक साथ पंप करेंगे, कहाँ पे, आर्टरीज में। और जब आर्टरीज में ब्लड पंप होगा तो वेंट्रिकल्स दोबारा रिलैक्स करने लग जाएंगी। तो जो राइट वेंट्रिकल है वो पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फोर्स करेगा ताकि वो लंग्स में जाए ऑक्सीजनेशन के लिए, वेयरएज जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड को पंप करेगा आउटा में ताकि वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, उसी तरीके से फिर वेंट्रिकल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और यहाँ पे जो है ब्लड बॉडी में पंप हो जाता है, लंग्स में पंप हो जाता है। फिर दोबारा वही साइकिल शुरू होती है, जब तक इसका ब्लड, जो वेंट्रिकल्स हैं उनका ब्लड आर्टरीज में जाता है तब तक जो हमारे ऑरिकल्स हैं वो अपने अपने ब्लड से फिल हो जाते हैं और फिर दोबारा जैसे ही ये ब्लड चला जाता है तब फिर बाद में जो है क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ऑरिकल से ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में एंटर करता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे जो हार्ट है वो उसकी साइकिल चलती रहती है और उसे हम क्या कहते हैं, जो इवेंट इसमें होते रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल, राइट। एंड हमारा जो हार्ट है वो एक टाइम पे जब ये पूरी साइकिल हो जाती है, एक बार तो ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में ब्लड आएगा, फिर वेंट्रिकल से आर्टरीज के थ्रू ब्लड जो है वो बॉडीज में, लंग्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये एक इवेंट है। ठीक है, तो इसी तरीके से एक साइकिल है, तो एक साइकिल जो है वो एक बीट बनाती है। ये दो इवेंट जो है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के, ये एक बीट बनाते हैं और हमारा जो हार्ट है वो 72 टाइम्स पर मिनट बीट करता है, पर मिनट बीट करता है। तो इस तरीके से हमारा हार्ट जो है वो वर्क करता है। ठीक है, और ये क्या है, ये है पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से कैरी करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया वर्किंग ऑफ हार्ट। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, एक तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड
वर्किंग ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में हमने पढ़ा था कि हमारा जो हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारी थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। इसकी साइज़ हमारे फिस्ट के बराबर होती है एंड ये थोड़ा सा लेफ्ट की साइड टिल्टेड होता है। सो इट इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन आवर लंग्स। उसके बाद हमने देखा कि इसके 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारा जो हार्ट है वो 2 हार्ट्स में डिवाइड होता है बाय ए मसल दैट इज नोन एज सेप्टम। और ये सेप्टम जो है वो डीऑक्सीजनेटेड एंड मिक्सिंग ब्लड की मिक्सिंग को प्रिवेंट करता है। ठीक है, उसके साथ साथ फिर हमने देखा था कि किस तरीके से जो वेना केवा हैं वो लार्जेस्ट वेन्स हैं जो कि बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑरिकल में लेके आती हैं, राइट ऑरिकल में लेके आती हैं, वेयरएज जो पल्मोनरी वेन्स हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल्स में लेके आती हैं। ऑर्टा जो है वो लार्जेस्ट आर्टरी है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में सप्लाई करता है। ऑरिकल्स को रिसीविंग चैम्बर्स कहा जाता है, वेंट्रिकल्स को पंपिंग चैम्बर्स कहा जाता है। ना अब वर्किंग ऑफ हार्ट की बात करें तो जब वेंट्रिकल्स एंड ऑरिकल्स कम्प्लीटली रिलैक्स कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो हम वेना केवा हैं वो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट ऑरिकल्स में लेके आते हैं और लंग्स जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में भेजता है और तब इनमें ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इनमें प्रेशर बनता है और प्रेशर बनने के बाद जो वॉल्व्स होते हैं ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स वो ओपन हो जाते हैं और सारा ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में फ्लो करने लग जाता है। वॉल्व्स का फंक्शन क्या है? ताकि ये ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट कर सके, ताकि ब्लड जो है वो वापस आर्टरीज में एट्रियम में ना जाए, ऑरिकल्स में ना जाए। ठीक है, तो फिर बाद में वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाता है और वेंट्रिकल से फिर ब्लड जो है वो फ्लो करता है कहाँ पे? आर्टरीज के थ्रू। तो जो राइट वेंट्रिकल है वो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड को पंप करता है और फिर बाद में ब्लड जाता है आउटा में, लंग्स में। फिर जो लेफ्ट ऑरिकल है वो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा आउटा में, जिसके थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से एक बीट बनती है और हमारा हार्ट जो है वो 72 टाइम्स पर मिनट बीट करता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रिगार्डिंग एक्सक्रीटरी सिस्टम, हार्ट बीट, हार्ट साउंड्स क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। थैंक यू।